ऐसा नहीं कि बेचारी वो मांगती ही रहे, उसकी मनोकामना को बिल्कुल दबा के ही रखो, डांट के ही रखो। कोई चीज उसे बहुत पसंद आए तो उसके मन का भी करना है। भगवान ने देखो वृक्ष लगाया सत्यभामा के आंगन में, लेकिन वृक्ष भगवान ने ऐसे लगाया था कि लगा था सत्यभामा के आंगन में वृक्ष, लेकिन फूल सारे गिरते थे रुक्मिणी के आंगन में। सत्यभामा नाराज हो गई, बोले महाराज कैसे वृक्ष लगाए हैं, एक भी फूल हमारे आंगन में तो गिरते नहीं, देखने के लिए इतना बड़ा वृक्ष लगा है। द्वारिकाधीश बोले देवी हमने ऐसा जानबूझ के किया। वो क्यों महाराज? अरे बोले ये फूल बीनेगी रुक्मिणी, झाड़ू पोछा करेगी, साफ सफाई करेगी, और बने बनाए गजरा में बने बनाए तुझे ले आऊंगा, तेरे बालों में लगा दूंगा। न बीनना, न बटोरना, न सफाई, नहीं कुछ नहीं। सत्यभामा बड़ी प्रसन्न नहीं, बोले महाराज आप तो बड़े होशियार, हमारे दिल की बात जैसा हम चाहते वैसे ही करते। तो भगवान ऐसे पत्नी के बीच में रहते थे, ऐसे पत्नी को खुश रखते, कोई रूठ जाए तो उसको मना लेते। और देखो अगर कोई ना रूठे, कोई अगर नाराज ना हो तो उसको पहले नाराज करते थे फिर मना लेते थे। ऐसा भगवान का व्यवहार। एक बार भगवान द्वारिकाधीश ने सोचा कि जितनी भी मेरी पत्नियां हैं सब प्राय नाराज होती रहती हैं और मैं सबको मना भी देता हूँ, लेकिन आज तक मैंने रुक्मिणी को नाराज होते नहीं देखा हमसे। क्या करें? बोले चलो आज रुक्मिणी को हम नाराज करते हैं। भगवान ने मजाक में और नाराज करने के लिए मन बनाया, और नाराज करने के लिए रुक्मिणी के कमरे में जाकर के भगवान एकदम गंभीर मुद्रा में सीरियस जाकर के बिना मुस्कुराते हुए बिना हंसे चुपचाप जाकर के बैठ गए। इतना गंभीर रुक्मिणी मैया ने पहली बार देखा भगवान को। जल लेकर के तुरंत आई, पंखा लेकर के भगवान को हवा करने लगी। भगवान ने जल पिया नहीं, बगल में रख दिया और टेढ़ी नजरों से रुक्मिणी की तरफ देख रहे थे कि शायद कुछ बोले, लेकिन रुक्मिणी मैया की हिम्मत नहीं हो रही थी भगवान के ऐसे रुख को देख करके। भगवान ने बोलना प्रारंभ कर दिया और कहा देवी तुमने हमसे विवाह क्यों किया? अब देखो ये प्रश्न किया है, और ये प्रश्न द्वारिकाधीश ऐसा मजाक कब कर रहे हैं जब रुक्मिणी मैया 10 बेटों की मां बन चुकी है तब। अब ये कोई बात पूछने वाली नहीं है, लेकिन मजाक भगवान का कहां से प्रारंभ हुआ? रुक्मिणी फिर भी कुछ नहीं बोली। भगवान ने कहा देवी तुम कहो कि हमारा कुल खानदान अच्छा है इसलिए विवाह कर लिया, तो तुम तो जानती हो कोई तो हमें वसुदेव का बेटा कहता है, कोई तो हमें नंद का बेटा कहता है, और जब हमारे पिता ही सुनिश्चित नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो फिर कुल खानदान की बातें छोड़ो। तुम कहो कि हम बहुत बलवान हैं, तो देखो यहाँ टापू में समुद्र में छुपे हुए बैठे हैं, छुप करके रहते हैं हम। आप कहो कि आप बड़े सुंदर हैं, तो काले कलूटे से तो बने हैं। पता नहीं तुम क्या देख करके हमसे विवाह कर लिया। तुम कहो कि हमारे घर वालों ने कर दिया, तो तुम जानते हो कि तुम्हारा भाई तो शिशुपाल के साथ में विवाह करना चाहता था तुम्हारा, और भगवान जाने तुमने हमें क्या देखा और हमसे आकर के शादी कर लिया। अब बार बार टेढ़ी नजरों से देखते थे कि कहीं नाराज हो रही है कि नहीं, इसकी नाक में गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन चेहरा उनका वो ऐसा का वैसा है, कुछ बोल नहीं रही, ना तो हंस रही ना मुस्कुरा रही। और मजाक की हद करते करते भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि देवी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहो तो शिशुपाल के साथ में अभी भी जा सकती हो। इतने दिनों के बाद ऐसा मजाक, ऐसा जब जाने की बात कही तो खड़े खड़े एकाएक रुक्मिणी मैया मूर्छित हो गई और गिरने लगी। भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप धारण करके अपने हाथों से रुक्मिणी को संभाला। पानी वहीं जल का लोटा रखा था, तो जल से छींटे लगाए रुक्मिणी में, और जब होश आया रुक्मिणी मैया को तो भगवान ठहाका मार के हंसने लगे। बोले देवी इतने बच्चों की माँ बन चुकी हो और आज हमने पहली बार तुमसे मजाक किया है, विनोद किया है, और तुम इतनी सीरियस हो गई कि बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। रुक्मिणी मैया को लगा कि अरे इन्होंने मजाक किया है, तो एकदम सावधान होकर के बैठ करके भगवान से बोली महाराज भले ही आपने मजाक किया है। देखिए रुक्मिणी मैया को जब भगवान ने कहा कि आप हमें छोड़ करके चली जाओ, छोड़ने की बात कही, यही बात नहीं सह पाई, सब सह गए। यानी भगवान से इतना प्रेम है उनका कि छोड़ के जाने की तो सोच ही नहीं सकते। रुक्मिणी मैया बोली महाराज
आपने जितनी भी बात मजाक में कही है वो सारी की सारी बातें सत्य है एकदम। भगवान ने कहा तो क्या आप हमसे मजाक कर रही हैं? बोले नहीं नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे, लेकिन आपने जो कुछ भी कहा है वो सब सत्य है। क्या सत्य है? बोले महाराज आप कहते हो कि हमारे पिता कन्फर्म नहीं है, सुनिश्चित नहीं है, कुल खानदान अच्छा नहीं है। अरे दुनिया में जगत में कौन ऐसा है जो आपका बाप बन सके? जगत के मालिक, सबको पैदा करने वाले, बनाने वाले, पालन करने वाले, सबके पिता आप हैं। ब्रह्मा के भी पिता हैं और आपका पिता कोई बन जाए। वो तो लोग धर्म निभाने के लिए आप किसी को भी बाप बना करके बेटा बन करके आ जाए। आप कहते हो हम समुद्र में रहते हैं।